जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज दिनांक 1 अगस्त 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षक अनुसंधान परिषद मध्य प्रदेश, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2025। लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय और जो स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय हैं, उनके लिए जो बच्चे कक्षा 8वीं में सत्र 2025-26 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इस योजना का प्रारंभ 2008 में हुआ था और इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से कुल 12,000 रुपये प्रति साल की दर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और जो मध्य प्रदेश राज्य हेतु इस साल चयन परीक्षा आयोजित होनी है, वह 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होनी है, अर्थात केवल लगभग 2 माह ही बचे हैं। इसमें देख लेते हैं कि आगे और क्या है। इसमें लिखा है कि जो बच्चे चयनित हो जाएंगे उनको कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक लाने होंगे। साथ ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा पहले प्रयास में यानी पहली बार में पास होना आवश्यक होगा। यदि किसी विद्यार्थी की पूरक आ जाती है या सप्लीमेंट्री परीक्षा आ जाती है तो वह इसके लिए अपात्र होगा, उसको आगे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए पात्र कौन है? तो पात्रता है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त यानी कि एडेड स्कूल और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में सत्र 2025-26 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी ही इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम 55% अंक या सी ग्रेड प्राप्त किया हो। अर्थात जो विद्यार्थी इस साल कक्षा 8वीं में पढ़ रहा है और कक्षा 7वीं में उसने 55% अंक या सी ग्रेड प्राप्त किए हैं, वही इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। जो SC ST के बच्चे हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। साथ ही उनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो पाठ्यक्रम है परीक्षा का, तो परीक्षा का पाठ्यक्रम कोई निर्धारित नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं और 8वीं के परीक्षा के समान ही होगा। इसके लिए हमने अपने चैनल में बहुत सी वीडियो बना दिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है कि जो परीक्षा शुल्क है कोई शुल्क देय नहीं है। परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। आरक्षण मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार केवल SC और ST को आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, परंतु OBC को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो EWS है उनको भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये बच्चे OBC और EWS के बच्चे जनरल में गिने जाएंगे, यानी कि अनारक्षित वर्ग में। आगे है महत्वपूर्ण तिथियाँ। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो है 5 अगस्त 2025 और अंतिम तिथि है 20 अगस्त 2025। अर्थात फार्म 5 अगस्त से 20 अगस्त 2025 के बीच भरे जाएंगे। परीक्षा का दिनांक दिया गया है वह दिन, परीक्षा रविवार के दिन 12 अक्टूबर 2025 को विकास खंड स्तर पर जो परीक्षा केंद्र होंगे वहाँ पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 भागों में होती है। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता का, दूसरा भाग होता है शैक्षिक योग्यता का। जो पहले भाग का समय है वो 10:45 से 12:30 तक यानी कि 12:30 तक, और जो दूसरा भाग है शैक्षिक योग्यता का वो 12:30 से 2:15 तक होगा। जो मानसिक योग्यता का पेपर है उसमें 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और 90 मिनट का समय होता है और एक प्रश्न 1 अंक का, अर्थात अधिकतम अंक 90 होते हैं। इसी प्रकार से जो शैक्षिक योग्यता है उसमें भी समय 90 मिनट का मिलता है, प्रश्नों की संख्या 90 होती है
और अधिकतम अंक 90 ही होते हैं, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होता है। परीक्षा में जो पात्रता है वह जनरल और ओबीसी के लिए 40% है, अर्थात लगभग 72 प्रश्न आपको सही करने होंगे। और जो SC ST के बच्चे हैं उनको जो है अर्हता 32% है, अर्थात 58 प्रश्न उनको सही करने होंगे। आगे लिखा है कि दोनों प्रश्न पत्रों के बीच परीक्षा का छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। पाठ्यक्रम के बारे में आगे कुछ और विस्तार से लिखा है कि मानसिक योग्यता के अंतर्गत 90 प्रश्नों में से प्रश्न सादृश्य, संख्यात्मक पैटर्न पर आधारित वर्गीकरण श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियाँ, कोडन विकोडन, समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर प्रश्न होंगे। जो शैक्षिक योग्यता है उसके अंतर्गत 90 प्रश्नों में से जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, वो कक्षा 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रम से होंगे, जिसमें 35 प्रश्न होंगे विज्ञान विषय के, 35 प्रश्न होंगे समाज विज्ञान विषय के और 20 प्रश्न होंगे गणित विषय के। तो इस प्रकार से जो कक्षा 7वीं और 8वीं का पाठ्यक्रम है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 अक्टूबर 2025 तक कक्षा 8वीं का कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, फिर भी विद्यार्थियों को कोशिश करना है कि विज्ञान और समाज विज्ञान के प्रश्न अच्छे से तैयार कर लें। इसके लिए हमने वीडियो बना दिए हैं, आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको पर्याप्त मदद उन वीडियो से मिल सकेगी। पुराने वीडियो भी हैं वो भी लाभकारी होंगे। आगे है कि दोनों परीक्षाओं में बच्चों को पास होना आवश्यक है, यानी कि सेट और मैट दोनों में। मैट मतलब मानसिक योग्यता, सेट मतलब शैक्षिक योग्यता। न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना होगा और SC ST को 32%। आगे लिखा कि जो आवेदन हैं ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी प्रकार से मैनुअल अथवा डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आगे लिखा है जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, अर्थात जो बच्चे SC ST के हैं उनको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको निःशक्तता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन बच्चों को सामान्य में गिना जाएगा, यानी कि अनारक्षित वर्ग में गिना जाएगा। फिर आगे लिखा है कि जो आय प्रमाण पत्र है तो वार्षिक आय का शपथ पत्र जो है निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है। आगे नियम पुस्तिका जारी होगी, उसमें प्रारूप दिया गया है तो वो अपलोड करना होगा सभी बच्चों को। फिर आगे है कि आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया, प्रवेश पत्र की प्राप्ति की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। और ज़्यादातर पिछले साल जो है टीचर से या हेडमास्टर ही अपनी यूजर आईडी से राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट के माध्यम से परीक्षा फार्म भर सके थे। परीक्षा फार्म भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, तो इस प्रकार से आधार कार्ड में आपका नाम सही होना चाहिए। यदि नाम सही नहीं है तो आप आधार कार्ड में अपना नाम सही करवा लें, अन्यथा आपका आवेदन फार्म नहीं भरा जाएगा। आगे लिखा है कि छात्रवृत्ति जो है भारत सरकार स्कूल एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना है। जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन करवाना पड़ता है, तभी उनको छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। आगे लिखा है कि पुनः परीक्षण और पुनर्मूल्यांकन, तो इस परीक्षा ही तो पुनर्मूल्यांकन का या पुनः परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, केवल आपको एक मौका मिलेगा परीक्षा का और आपकी कॉपी भी दोबारा नहीं चेक होगी केवल। आगे है यात्रा भत्ता, तो परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। आगे कुछ और निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की किताब, कॉपी, फ़ोन वगैरह, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, परीक्षा किसी प्रकार का नकल का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र वगैरह लेके नहीं जाना है। परीक्षा का जो प्रकार होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। उसमें परीक्षा है तो कोई माइनस मार्किंग यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि गलत उत्तरों के प्रश्न नहीं अंक नहीं काटे जाएंगे। उत्तर सीट उपरांत जो है परीक्षा है उपरांत जो उत्तर सीट पर्यवेक्षक जो वहाँ ड्यूटी कर रहे टीचर्स हैं उनको सौंपना अनिवार्य होगा। परीक्षा हाल में जो आवश्यक सामग्री है वो क्या ले जाना है, केवल प्रवेश पत्र, काला या नीला बॉल पॉइंट पेन यानी कि जेल पेन मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये एक जानकारी थी।
आपको फिर से बतला दें कि कक्षा 8 में वही बच्चे जो सत्र 2025-26 में कक्षा 8वीं की परीक्षा देंगे और कक्षा 7वीं में कम से कम 55% अंक या 80 ग्रेड प्राप्त किया हो, वे इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। SC/ST के बच्चों को 5% की छूट दी जाएगी। माता पिता की सकल आय 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चे परीक्षा पास कर लेंगे उनको जो है 12,000 रुपये के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, अर्थात कुल 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति उनको 4 साल में प्रदान की जाएगी। तो परीक्षा का माध्यम मैंने आपसे बतलाया कि हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। परीक्षा के फार्म जो हैं 5 अगस्त 2025 से 20 अगस्त 2025 तक भरे जाने हैं। परीक्षा की जो डेट है बहुत जल्दी है, पिछले साल 1 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, इस साल 12 अक्टूबर को परीक्षा हो रही है। तो केवल 2 माह का समय है, आपको पर्याप्त तैयारी करनी होगी। हमने आपको एक बार और बतलाया है कि इस चैनल पर जो है बहुत सी वीडियो इस परीक्षा संबंधी अपलोड हैं, पुराने पेपर अपलोड हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। जो पुराने पेपर्स हैं या ये समस्त वीडियो हैं, इनसे निश्चित रूप से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप देख सकते हैं। साथियों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।